असुर एक बार एक जंगल में घूम रहे थे। मैं तो सबसे बलवान होना चाहता हूँ। उसके लिए चालाक से एक रास्ता ढूंढ के निकालना है। इस कार्य में कौन मुझे साथ देगा? ऐसे सोचकर घूम रहे भस्मासुर के सामने नारायण 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 नारायण। ओ, सामने नारद मुनि आ रहे हैं। ये तो सब जवाब जानता है। नमस्कार नारद मुनि, मैं कैसा बलशाली हो सकता हूँ? मैंने कितना प्रयत्न किया तो भी मुझसे बलशाली राजाओं ने मुझे हरा देगा ना? वो नहीं होना चाहिए। भस्मासुर, शिव भगवान को याद करके उनकी तपस्या करो। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो जरूर पूरा करेंगे। ऐसा कहने पर भस्मासुर नारद जी को प्रणाम करके घने जंगलों में अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। एक बहुत सी शांतिपूर्ण जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठकर शिव भगवान की प्रार्थना करने लगे। बहुत वर्षों के बाद शिव भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, प्रभु आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। प्रभु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? ये इसने क्या मांग लिया? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। अब मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। प्रणाम महाराज। एक कौतूहल देखेगा? दिखाऊं? अभी ले। महाराज। इधर आ। दिखाऊं कौतूहल देने को? देखेगा? हाँ? ये देख। बुझाओ 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 बुझाओ। देख, देख, मजा आया? आया ना मजा? देखा महाराज, मजा आया महाराज। मजा आ रहा है ना? मेरी शक्ति देखी? देखी महाराज, देखी महाराज। हाँ, देखी महाराज। ये ले। अब तू जा। हाँ, तेरी बारी। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। भागती कहाँ है प्रिय? आओ, तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं, बचाओ बचाओ।
नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। ओए भाग में गया तेरा नारायण, तूने मेरा शिकार भगा दिया। हाय तुझे भस्म करता हूं मैं। नारायण 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 नारायण। मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हीं को भस्म करूं? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो। ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ाऊ। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण नारायण नारायण। मैं चला कैलाश पर्वत पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है, उससे वो समस्त संसार में त्राहि त्राहि मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का है तो विषय है शंकर। आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत। तुम तो शांत स्वभाव में अच्छी लगती है। भस्मासुर! भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगे और मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूं और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। हाय हाय। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। आयुष्मान। प्रभु, आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं। उधर त्रिलोकीनाथ संकट में है। त्रिलोकीनाथ के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है नारद जी? प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देवऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयंकारी हैं। भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है देवऋषि? भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, कैसा वर दे डाला है देवऋषि नारद? प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय है। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भागते फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है।
भोलेनाथ, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आप कैलाश छोड़कर तीनों लोकों में भागते फिर रहे हो? अब भी भाग लो, अन्यथा आपको भी भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, यह अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, उस दुष्ट का अंत आ चुका है। वो आ रहा है, भागो भागो, भाग लो भाग लो। ओ कहां गया, ओ कहां गया शंकर? अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हैं महाराज? अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हैं महाराज? तुम कौन हो सुंदरी, और इन जंगलों में क्या कर रही हो? मूर्ख प्राणी, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तीनों लोकों में सबसे ताकतवर, असुरों का असुर, भस्मासुर नाम है मेरा। कहां से आई हो, कहां जा रही हो? जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों भला, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? क्यों हमसे रूठती हो? हम आपको उन तीनों लोगों में ढूंढते रहे और आप उस शमशानवासी शिव के पीछे पड़े हैं। प्रिय, वो तो हम उसकी पत्नी को अपनी पटरानी बनाना चाहते, इसीलिए उसको मारने के लिए, भस्म करने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे, आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। मुझे तो वही जीत सकता है जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर नाच सकेगा। अच्छा, तीनों लोक में मुझ जैसा ताकतवर और मुझ जैसा डांसर कोई नहीं। सुंदरी, तुम्हें जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु पहले ये बताओ सुंदरी कि तुम हो कौन? हु आर यू? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। आप करती क्या हैं देवी? मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य करती हूँ और नृत्य सिखाती हूँ। क्या आप मुझे नृत्य सिखाएंगी देवी? अवश्य, परंतु क्या सुंदरी, क्या हम नृत्य सीखने के योग्य नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, आपको तो हम शीघ्र से शीघ्र सिखा देंगे। तो विलंब क्यों करती हो सुंदरी? इसी क्षण शुरुआत कर दो ना। आओ देखो, मैं जैसी जैसी मुद्रा करती हूँ तुम उसका अनुसरण करते रहना। अति उत्तम सुंदरी।
क्या हो गया? विश्वासघात, विश्वासघात, धोखा किया तुमने हमारे साथ सुंदरी, धोखा किया। भस्मासुर, तूने खुद ही ये वरदान मांगा था भोलेनाथ से। नारायण नारायण। शिव भोले जिस गुफा में छिप कर बैठे थे, आज वही गुफा शिव खोड़ी धाम से जानी जाती है। शिव खोड़ी के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में शिव खोड़ी धाम के दर्शन करने वाला प्राणी शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान की, मैया पार्वती की, भस्मासुर की। चलिए कोई बात नहीं, पीछे ले जाइए। अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां। पीयूष जी, भस्मासुर को जरा पहुंचा दीजिए। प्राण है नहीं तब चानन नहीं पहुंचाना। पैर हाथ उठाई। विशाल भैया भस्मासुर बन गए। देखिए यही सत्य है, इसको अन्यथा नहीं लेते। यही अटल सत्य है। सुंदरी ना। चलिए बहुत सुंदर, बड़ा दिव्य, बड़ा मनमोहक। आइए अब समय के साथ आरती में प्रवेश करते हैं। विजय बाबू का पैर दुखने लगता ना। बैठ आप लोग बहुत सुंदर। शिवी भक्तिजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अच्छा लगा आप लोगों को? जोर से बोलिए अच्छा लगा। हाथ उठा के बताइए, जोरदार ताली बजाइए। हमारी माता जी लाखों देवी के लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। जिनके फलस्वरूप आप सभी को ऐसा सुंदर सुखद अवसर मिल रहा है जो कभी शंकर जी के साथ भस्मासुर का भी आपको